ये जो फंक्शंस में जाते हो ना, इधर उधर फालतू का समय खराब करते हो, इन चीजों से दूर हो जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी एकांत में चले जाओ। अभी आप सामाजिकता करते घूमोगे, हजारों का ग्रुप बनाओगे, कोई फायदा नहीं है। प्रचार वर्चार करोगे, वापस यही लोग जो आज कह रहे हैं ना तेरा सिलेक्शन होने वाला, यही लोग कहेंगे कि तू तो लायक ही नहीं था, तेरी तैयारी नहीं थी। ये इतने घाव कुरे देंगे आपके घाव पर इतना नमक डालेंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि इन सभी लोगों से दूर होके आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ताकि आप जो है दुनिया को जवाब दे सको, आप अपने आप को सिद्ध कर सको। जितना आप इस समाज से, दुनिया से, देश दुनिया से दूर होके, गायब होके जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, किसी लाइब्रेरी में घुस जाओ और सुबह से लेके शाम तक निकलो मत बाहर। सुबह से लेके शाम तक घुस जाओ अंदर, 18-18 घंटे की शिफ्ट टिकाओ। ध्यान रखना एक एक दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीजें छोड़िए और रात दिन अपने आप को लगा दीजिए। रूम में नहीं होती है तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और सुबह जाके बैठ जाइए 6 बजे लाइब्रेरी में, रात तक बैठे रहिए। बीच में आधा घंटा 1 घंटा खाना खाइए और उसके अलावा पूरा दिन लाइब्रेरी में अपने आप को समाप्त कर दीजिए। इससे ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा भी नहीं कि अपनी पढ़ाई से परे है। तो रात दिन मेहनत कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह देता हूँ कि अक्सर उनके सिलेक्शन होते हैं जो रात दिन अपने आप को तपाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं रात को जब 9 से 11 क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, क्लास रिकॉर्ड करने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं घर की ओर निकलता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, तो मैं लाइब्रेरी में रात को देखता हूँ तो उस समय 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे कई बच्चे जो है वो किताबों को घिसते हुए नजर आते हैं। रात की 12 बजे की बात कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इन 18 घंटों में कई बच्चे 12-12 घंटे जो है वो लाइब्रेरी में अपने आप को रगड़ते हैं। तो ऐसे जो अपने आप को रगड़ेगा ना, जो ऐसे अपने आप को जो तरासेगा ना, सिलेक्शन उसी का होगा। बाकी रोने वाले ये आपको कई साल रोते हुए मिलेंगे और लास्ट में कोर्ट के चक्कर निकालते रहेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, आपको भी मिसगाइड करेंगे। सिलेक्शन उसका होता है जो दावा ठोक के अपनी मेहनत करता है, सीना ठोक के मेहनत करता है। और फेल वो होते हैं जो हमेशा किसी और पर आरोप लगाते रहते हैं, किसी और की कमियां निकालते रहते हैं। दुनिया को ये लगना चाहिए कि आदमी है कहाँ, वो है कहाँ पे, दुनिया को ये लगना चाहिए। लोग अपनी शक्ल आपकी भूल जाते हैं। मैं तो बताऊंगा आपको, एक फर्स्ट ग्रेड के टाइम पिछली बार RS 2012 का मेरा मेंस था और मैं किसी कोने में घुसा था। 13 का मेंस था। मैं किसी कोने में घुस गया था और दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। मुझे खुद को कटने का टाइम नहीं मिला था और कई बार यूं कहिए कि सर्दियों का टाइम था और 2 महीने तक तो यूं कहिए कि स्नान भी 7वें 8वें दिन किया करते थे। पता ही नहीं चलता था स्नान किया कि नहीं किया, किस समय खाना खाया, किस समय चाय पी, पता तक नहीं चलता था। एक प्रकार से पागलपन सवार था। ऐसी पागलपन वाली जब पढ़ाई होती है तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। बाकी तो ऐसे क्या आप बड़े एकदम मस्त एकदम तैयार होकर ऐसे कोट वोट लगा के और मार्केट में घूमने चले जाइए, ये सिर्फ दिखावे होते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करने वालों की शक्लें उतर जाती है और लास्ट में निखर कर सामने आते हैं। जब यहाँ पे काले घेरे पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता है, मुंह में बदबू आनी शुरू हो जाती है, ब्रश नहीं करना भूल जाते हैं। वो पढ़ाई होती है। फिर नौकरी लगने के बाद में जो निखर कर सामने आते हैं, तब आप कहते हो कि यार कितना बढ़िया हो गया, नौकरी लग गई, ये हो गई, वो होगी। उससे पहले उसने कितनी तपस्या की थी, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें छोड़िए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि आंखें थक गई, अब नींद आ गई। मेरे साथ कई बार होता है, जब पढ़ने बैठता हूँ कई बार आंखें दर्द करने लग जाती है, यहाँ से आंखों में पानी आने लग जाता है और फिर वहीं पड़े पड़े बेड पे नींद आ जाती है, वहीं सो जाता हूँ। ये स्थिति होनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा और बड़ा मजा आएगा आपको। चौथे दिन आपके जितने भी अंदर प्रश्न उठ रहे हैं ना, एक चीज ध्यान रखना, ये हजारों प्रश्न आपके तब तक उठ रहे हैं जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करोगे। जैसी तैयारी स्टार्ट कर दोगे, ये सारे के सारे अंदर के जितने भी प्रश्न है ना, ये सारे क्लियर हो जाते हैं। एक भी प्रश्न निरुत्तरित नहीं होगा। जो व्यक्ति यात्रा शुरू कर देता है, आज ही आप लाइब्रेरी में घुस जाइए, आज ही आप अपने कमरों में पढ़ाई नहीं होगी, घरों में पढ़ाई नहीं होगी, कोई न कोई डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। भले दोस्त आके चाय पीने आ गया, वो डिस्टर्ब करके चला जाएगा। घर से फोन आ गया कि हॉस्पिटल जाना है या छाछ लेके आनी है या ये करना है या वो करना है, वो आपको डिस्टर्ब कर लेगा। घर से फोन आ जाएगा कि आज वो चाचा आ रहे हैं, बा आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको बस चढ़ाना है, आपके 2 घंटे चले जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी न किसी लाइब्रेरी में जाइए। वो ही एक स्थान ऐसा है जो आपको डेफिनेटली पढ़ने के लिए बाधित नहीं करेगा। वहां जाके फोन ठोको साइलेंट और आपके पढ़ाई में लग जाओ। लाइब्रेरी